आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के गाइडेंस क्लास में हम लोग मैराथन क्लास के शेड्यूल के ऊपर बातें करने वाले हैं। मैंने उसकी थोड़ी-सी रीशेड्यूलिंग की है और ये मैंने इसलिए भी ज़रूरी समझा क्योंकि आप हमारे नए दोस्त हमसे मिलते रहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि वो जानें, ये जो हमारा मैराथन क्लास है, ये किस तरीके का है। तो आइए ज़रा उसके शेड्यूल पर बात करें। यूपीएससी के प्रिपरेशन की बात करें, अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस बनना है, अगर ऐसा आपने ठान लिया है, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला, इसकी जो 3 ज़रूरत है वो राइट गाइडेंस, कि सबसे पहले आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं इसकी। तो वो गाइडेंस आपके पास बिल्कुल राइट गाइडेंस होनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात, राइट सिलेबस प्रिपरेशन। अब आपको गाइडेंस मिल गई कि हाँ, मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। अब बात आती है उस तरीके से तैयारी करने की, जो कि सिलेबस का, आपके सिलेबस का प्रिपरेशन है, जो यूपीएससी का सिलेबस है। और थर्ड बात होती है राइट स्किल डेवलपमेंट, कि आपने तैयारी तो कर ली, अब आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देना है। तैयारी बिल्कुल अलग बात होती है और जिस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वो बिल्कुल अलग बात होती है। दोनों में फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को पूरा करना स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है कि कैसे आप एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे यूपीएससी के, तो आप पाएँगे कि सिर्फ़ पढ़ के आप उनके आंसर नहीं कर सकते। उतने कम टाइम में उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और आप क्वेश्चन उठा के देखिए, तो उनके आंसर्स आपको सीधे-सीधे बुक्स में नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के। तो कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व किया जाए एग्ज़ाम हॉल में, मेंस में कैसे सॉल्व किया जाए, इंटरव्यू में कैसे जवाब दिया जाए, इन सब पर बातें जो स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। ये तीनों पार्ट जब आपका कंप्लीट होगा, तभी आप अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, वो आत्मविश्वास ला सकते हैं कि मैं आईएएस बन सकता हूँ। और अगर आप इन तीनों को फ़ॉलो करते हैं, तो यही वो हैं जो आपको बना भी सकते हैं। तो इन तीनों पर आपको चलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने मंज़िल तक पहुँच पाएँगे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को जो क्रैक करने की ज़रूरतें हैं, मैंने मैराथन क्लास डिज़ाइन की है, उसकी शुरुआत की है। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, और उसमें कुछ मैंने न्यू थिंग्स जोड़ने की सोची है, तो उस पर भी मैं आप बातें करूँगा। अभी मैराथन क्लास में हम लोग मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है मैराथन की। तो मंडे टू फ्राइडे में हम क्या करते हैं, सबसे पहला कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यूपीएससी गाइडेंस की क्लास। दूसरी ज़रूरत क्या होती है, सिलेबस प्रिपरेशन। तो हम लोग सिलेबस में, अभी आप जानते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पर बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्लास कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि अब उसमें एक और सब्जेक्ट शामिल किया जाए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे, और थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग अब हिस्ट्री की क्लास भी करेंगे। हिस्ट्री को मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। और फिर जब ये दोनों खत्म हो जाएँगे, तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी आएँगे, और इसी तरह करके हम पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे। फिर बात आती है, अब आपको स्किल की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, तो स्किल डेवलपमेंट क्लास हम लोग करें, जिसमें जितने भी स्किल की ज़रूरत है, उन सारे स्किल्स पर हम लोग बात कर रहे हैं।
प्रीलिम्स से रिलेटेड, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, तो प्रीलिम्स जीएस से रिलेटेड हम लोग मंडे को कर रहे हैं। सीसैट से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं ट्यूसडे को, कि उसमें आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीके से तो सीसैट की क्लास ही हम कर रहे हैं हम, जिसमें अभी कॉम्प्रिहेंशंस को लेकर बातें कर रहे हैं। मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उस पर बातें कर रहे हैं। ये वेडनेसडे को होती है। फिर थर्सडे को ऐसे राइटिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं, और फ्राइडे को हम लोग इंटरव्यू की भी बातें कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट बच जाता है सिलेबस में ही, वो आता है आपके ऑप्शनल का सब्जेक्ट। ऑप्शनल के लिए मैंने ज्योग्राफी चुना है, और वो क्यों मैंने चुना है वो मैंने आपको बताया है। सैटरडे संडे को चूंकि इनसे समय बचता है, तो सैटरडे संडे को हम लोग ऑप्शनल पर बातें कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पर। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है आपकी, वो है करंट अफेयर्स। उसके लिए हमने द हिंदू न्यूज़पेपर को चुना है। उसके अलावा भी जो कहीं से अगर कुछ ऐसी खबर आती है जो इम्पोर्टेंट होती है, तो उस पर भी मैं बातें करता हूँ। ये हम लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को तो लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है, उसे मिस नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल जो आपकी ज़रूरत है फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करके आईएएस बनने की, उस सारे चीज़ को हम इस मैराथन क्लास में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लेकिन मैंने एक और चीज़ सोची है। अगर आपको सही लगे तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने सोचा है कि देखिए, ये जो प्रीलिम्स है, इसने सबको बहुत परेशान कर रखा है। एक तरह से बीमारी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के माइंड में। इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि उन्हें डर में तैयारी करने पर मजबूर कर देता है। उन्हें मौका ही नहीं देता कि वो यूपीएससी मेंस में और इंटरव्यू में जाकर अपना हुनर दिखा सके, अपना दम दिखा सके। यहीं रोक देता है। तो ये प्रीलिम्स आपको रोक ना सके, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इलाज करने के लिए मैंने सोचा है कि एक और क्लास की शुरुआत की जाए मंडे टू फ्राइडे वाले क्लास में। उस क्लास में हम लोग करेंगे कि अब देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें दो, उसको क्रैक करना है तो उसकी दो ज़रूरतें हैं। क्या? यूपीएससी जिस माइंड से क्वेश्चंस को पूछता है, यूपीएससी के उस माइंड को समझना, मतलब उसके क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना। और दूसरा जो है कि वो जो क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन्स ऐसे हो ऐसे होते हैं जो आपको मिलते हैं, लगता है पढ़ा हुआ नहीं है, या पढ़ा भी हुआ है तो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इन सब से परे यूपी एग्ज़ाम हॉल में उन्हीं क्वेश्चन्स को जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, कैसे इस तरीके से आप सीख लें कुछ स्किल, कि अगर आपको नहीं भी आता है, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं भी आता है वो क्वेश्चन, तो आप एक ऐसा सोचने की आर्ट अपने अंदर डेवलप कर लें। एक ऐसा स्किल होता है सोचने का, कि उस सिचुएशन में जब आपको नहीं भी आता है तब भी आप सॉल्व कर सकें। अगर आप कन्फ्यूज़ हैं तो वो आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सके। और अगर आपको आता भी है, जो है बहुत कम होता है ऐसा क्वेश्चन जो आपको पूरा-पूरा आता है, बहुत कम होता है। उसमें भी आप भरोसे के साथ सॉल्व कर पाएँ। कई बार होता है कि आता हुआ गलत हो जाता है, कुछ माइनर सी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो वो माइनर जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी हटा दिए जाएँ। उसमें हम लोग 2 चीज़ करेंगे। एक, यूपीएससी के माइंड को समझेंगे, और फिर अपने माइंड से यूपीएससी के माइंड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि वो जो क्वेश्चन पूछता है, कैसे हम सोचें कि बहुत आसानी से, चाहे यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, बहुत आसानी से हम, अगर हमें नहीं भी आता है तब भी हम बिल्कुल सही-सही आंसर तक पहुँच सकें। और उसका बड़ा मैं यूनिक नाम रखने वाला हूँ उस क्लास का, और वो क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। हम थोड़ा-सा उसमें कुछ मिक्स अप लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत सॉलिड करेंगे। ये जो प्रीलिम्स की बीमारी है ना, इसका ऐसा इलाज करें कि आपको छू ना सके वापस। तो एक ऐसा
क्लास हम शुरू करेंगे और हो सकता है उसका नाम मैं रख दूँ प्रीलिम्स का डॉक्टर। प्रीलिम्स का डॉक्टर उस क्लास का मैं नाम रख दूँ या कुछ और भी उसमें ये तो नाम रख दूँ और साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग हम लोग बोलें कि जो प्रीलिम्स है ना उसका बैंड बजाना है हम लोग को एक तरफ से समझिए अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूँ, तो इस प्रीलिम्स की बीमारी को मार के भगाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मैराथन क्लास होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और यूपीएससी का कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। इस तरीके से कि जब अब हम इस कॉम्पिटिशन में उतरें, तो हमें वो बात होनी चाहिए जो यूपीएससी खुद खुद हाथ खोलकर हमारा स्वागत करे कि आइए आपका स्वागत है, आप ही का इंतज़ार था। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किल दैट विथ योर स्माइल। अपने स्माइल से उस प्रॉब्लम को किल करें आप और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी, वेरी एंड वेरी नाइस डे।